छूटा नहीं है अब तक। तू आ गई? मैंने कहा भी स्कूल छूटा नहीं। पेड़ की छाया वहाँ तक पहुँच जाएगी तो घंटी बज जाएगी। थोड़ा चूना दोगे बाबा?
फिर महान बन मनुष्य। ये इतनी बड़ी हवेली पर रहने वाला कोई नहीं, ऐसा क्यों? चुप रह, उसके बारे में फिर मत पूछ। बताओ भी, जब तक बच्चे स्कूल से नहीं आ जाते रोजगार पानी तो होगा नहीं। इस घर की कहानी बताओ कि समय तो कटे। समय काटना है तो भगवान को भजो। ये कोई ऐसी कहानी नहीं है जिसे पुण्य मिले। मैं तुम्हें कितनी बार इस घर के बारे में बता चुका हूँ, लेकिन मैं इसे दोबारा सुनना चाहती हूँ। तुम बहुत अच्छी तरह कहते हो। एक बूढ़े आदमी के लिए यादों का ही सहारा होता है। वो एक लंबी कहानी है। गांव में भयानक प्लेग फैला था। तू जानती है ना उसके बारे में? सुना है। तब मैं 2 साल की थी। मेरी माँ मुझे दूध पिलाते पिलाते मरी, लोग कहते हैं। अरे छोड़, मैं उस प्लेग की बात कर रहा हूँ जो तुम्हारी वाली महामारी की परदादी है। इतना भयानक जैसे प्रेतों का दल हो। घर से शमशान, शमशान से घर। लाश धोते धोते कंधों का हाल मत पूछ। जो नजदीक जाता पकड़ लेती, जो जहां थे वहीं मरे पड़े रहे। मैंने कितनों को इन्हीं हाथों से दफनाया है। मैंने तुम्हें चौधरी के बारे में बताया ना? हाँ। ये मकान उसी ने बनाया है। गांव से इतनी दूर क्यों? अरे प्लेग से बचने के लिए, मौत से बचने के लिए। उस समय न यहाँ कोई स्कूल था, न कुआं था, न रहने के लिए कोई मकान, न बगीचा। सब जंगल ही जंगल था। इस घर में वो कितने दिन रहे? 1 साल बस। यही उनकी बड़ी लड़की की शादी हुई थी। ऐसी शादी, ऐसे ठाट बाट। अब ऐसी शादी कौन देख सकता है? घोड़ी पर सवार दूल्हा इधर से आया, नाच गाने, रोशनियां, पटाखे, शहनाइयां। तब मैं 16 साल का था। घोड़ी की रंगीन रात मैंने ही पकड़ रखी थी। तब क्या हुआ? उन्होंने हमला कर दिया। किसने? हो सकता है डाकू रहे हों या चौधरी के दुश्मन। सब जगह भगदड़ मच गई। औरतें दहाड़ कर रोने लगी, बच्चे चीखने लगे। गड़ा से हंसिया, चाकू, तलवार, बर्छियां। तभी मैंने देखा कि वे दुल्हन को उठा रहे हैं। यही मैंने 2 आदमियों को मारा। तब यहाँ घना जंगल और अंधी झाड़ियां थी। तभी मैंने एक चीख सुनी। यही चौधरी के लड़के को मारा था, पर क्या बचा था वहां? सर कट चुका था, खून बह रहा था, पुतलियां थरथरा रही थी। सालों तक खून के धब्बे इन्हीं दीवारों पर। सालों तक मैं देखता रहा और रोता रहा। हे भगवान! अब यहाँ सरकारी स्कूल खुल गया है, तभी इन दीवारों को पुतवा दिया गया है। पर धब्बे मेरे दिमाग में जम गए। पर ये जमीन इतनी मनहूस है, फिर भी तुम इससे चिपके रहते हो। मैंने तो यहाँ का नमक खाया। यहाँ के दरवाजों में ताले हैं, लेकिन मौत अभी तक निकली नहीं, मंडराती रहती है। पूरे गांव के लिए ये घर मौत का गोदाम बन गया। गले में रस्सी डालकर लटकने वाले टुकड़े टुकड़े काटे गए लोग, कुएं में कूद कर मरने वाले। हाँ, अभी परसों तरसों की बात है। दोसर की बहू इसी कुएं में छलांग मारकर जान दे गई।
कैसी थी वो, गोरी जवान फूल जैसी। सिर्फ मैं ही बच गया मौत के इंतजार में। इतना सब जानते हुए भी रात कैसे बिताते हो? हाँ, दिन है अभी, इसलिए सब ठीक लगता है। रात को नींद नहीं आती, पर वही शादी का मंजर सामने आ जाता है। वही नाच गाने, रोशनियां, पटाखे, शहनाइयां और कभी कभी चीख चिल्लाहट रोने में बदल जाता है। औरतें दहाड़ने लगती है, बच्चे चीखने लगते हैं। कभी कभी इस कुएं से लोरी की आवाज सुनाई देती है। शायद दोसर की बहू की हो, शायद उसकी कोई अधूरी आशा बाकी रह गई हो, इसीलिए उसकी आत्मा घूमती रहती है। चलो, स्कूल की घंटी। अरे बच्चों, लड़ते क्यों हो? इधर आओ, इधर आओ। लड़कर भिड़कर खेलो भाई, पंछी खेले जैसे भैया, जैसे उड़ती तितली। ला देता हूँ मिश्री कली, गुलाब छड़ी गुलाब छड़ी। लड़के भिड़के खेलो तुम भाई, पंछी खेले जैसे भैया, जैसे उड़ती तितली। ला देता हूँ मिश्री कली, गुलाब छड़ी गुलाब छड़ी। हाँ, गुलाब छड़ी है ये वाला। खेल खेल खेल, रोते सिर्फ रखेल। ये वाला पैसा नहीं है। ये जो मुझे 2 स्लेटी देगा उसे मैं चेक ले लूंगा। ठीक है। अरे रुक, वो बहुत रोंदू है। हाँ यार, तो क्या हुआ? दे। एक ही बार चढ़ना। ठीक है। जब मैं बोलूं छोड़ दे, छोड़ देना। ठीक है। काटना नहीं। ठीक है। तो चल स्लेटी दे। एक और। अब चाटने दे। तो चल मुंह खोल, आगे। एक ही बार चढ़ना। अरे छोड़, मैं कहता हूँ छोड़। अरे छोड़, मैं कहता हूँ छोड़। मेरी गुलाब जामुन छोड़ दे तू। भीम खाया, पूरा खाया। एक बार कह के मुकर जाता है। छोड़ दे कि मैं तुझे मार डालूंगा। 1 2 3 4। जब तू हमारी गली से निकलेगा तब देखना पिताजी से ऐसा पिटवाऊंगा। श्याम, तू इन बातों में क्यों चिढ़ता है? तू मजाक नहीं समझता? मेरे ऊपर सब लोग हंसते क्यों हैं? मुझे अकेला बनाकर सब लोग घोड़े की तरह ही करते हैं। आओ आओ बच्चों, तुम लोग आपस में लड़ते झगड़ते क्यों हो? न जाने तुम लोगों को यहाँ आकर क्या हो जाता है। कौन सा चाहिए बेटा? ये गुलाब छड़ी गुलाब छड़ी। गुलाब छड़ी ये। चलो चलो, आज लड़की को मत चलाते हैं। चलो चलो, लड़की को मत चलाते हैं। अकेला नमक लगा दूं, खुले पैसे दो, गाड़ी नहीं है। अरे काशी, वहाँ पे तो लड़के खड़े हैं, आगे कैसे जाएंगे? मुझको तो डर लगता है बाबा। आओ आओ और आगे आ जाओ। ये लड़कों से क्यों डरती हो? ये क्या शेर भालू है जो हमें खा जाएंगे?
बड़ी मुंह चलाती है, कैसा लगता है रास्ता बंद? बड़ा है नवाब, तुझे कैसा लगता है? बाप रे बाप, बड़ी मर्दाना है। चलो इन बदतमीजों को आज हटा कर ही दम लेंगे। देखते हैं ये लड़कियों पर कैसे हाथ उठाते हैं। अरे छोड़ भाई, अरे क्यों आपस में लड़ते भिड़ते हो? काशी, ओ मेरी माँ चुप हो जा, जाने दे इन्हें पहले। कहीं ये खबर हमारे घर तक पहुँच गई तो हमारी डांट पिटाई होगी। छोड़ दे इन्हें, जाने दे। हम तो डटे ही रहेंगे, जितनी देर रुकेंगे रुकने दो। अरे छोड़, खड़े होने दो, क्या कर लेंगे ये लड़के? सुम्मी, आज शनिवार है, दोपहर को स्कूल भी नहीं है, कहीं मिले? कहाँ मिले? जहाँ भी जाए तो लोग कहते हैं लड़की घर से बाहर है, घर में रहो तो काम ही काम। वो देखो उस घर में कोई नहीं रहता, क्यों ना हम वहाँ खेलने चले? हाँ ये ठीक है, यहाँ ना कोई बोलने वाला है ना कोई बाहर निकालने वाला। मैं यहाँ नहीं आऊंगी, मुझे यहाँ डर लगता है। इसी कुएं में मेरी माँ मरी थी। तेरी माँ तो मर चुकी है, वो तुझे क्यों डराएगी? मैं गंगू की माँ का भूत हूँ, मैं कुएं से बाहर आया हूँ। रंगा चुप रे बंदर। काशी, ये लोग भी आ जाएंगे, इनसे पूछ लो। ए किट्टी, आज खेलने आओगे? कहाँ? कौन सा खेल? यही इसी घर में। क्यों, डर गए? क्या बकती हो? जब हम तुमसे नहीं डरते तो इस घर से क्यों डरने लगे? क्यों रे, तुम सब डरपोक हो? देखो काशी, हम तो खाली आएंगे, खाना जलपान तुम्हें ले आना। चल पेटू कहीं का, खाना वाना छोड़, अब तुम सब लोग दोपहर को यहाँ आ जाना। देखा इन लड़कों ने कैसे रास्ता छोड़ दिया। इनसे बस प्यार से बात करने से बंदर की तरह उछलने लग जाते हैं। अब जाओ जाओ, खाना खाकर मेरे घर आने का बहाना करना। अगर तुमने इस घर के बारे में कुछ बताया तो फिर तुम्हें कोई आने नहीं देगा, चुपचाप आ जाना। चलो। नहीं, मैं नहीं आऊंगी, मुझे इस कुएं के पास आने में डर लगता है। तो क्यों डरती है? हमारे साथ लड़के भी तो होंगे। आज तो पूनम की रात है, रास की डांडिया भी साथ ले आएंगे। रास की डांडिया नहीं, गिल्ली डंडा लेकर आएंगे। छी, ये तो लड़कों का खेल है, हम तो अपना खेल खेलेंगे। ये रंगा भी हमारे साथ आएगा? आएगा तो आने दे, तुझे क्या वो खा जाएगा? कितना डरती है रे तू उससे। मगर वो तो पूरा बंदर है। अच्छा है, बंदर है तो वो क्या कर लेगा? मंजूस जगह पर बच्चे खेलने क्यों आ रहे हैं? तेरी कहानी सुनकर मेरा तो दिल धड़क रहा। अरे छोड़, बच्चे कहीं डरते हैं भूत प्रेत से, डरते वो हैं जिन्हें मौत का डर हो। चलो चलो। बहुत हो गया ये खेल, कुछ और खेलते हैं ना। चल तू ही बता, क्या खेले? चलो लंबी टांग खेलते हैं। मैं नहीं खेलूंगा, मेरे पैर में दर्द है। गेंद खेलेंगे? नहीं नहीं, कंचा खेलते हैं। सबके पास कंचा कहाँ? फिर क्या खेलेंगे? लड़कियां क्यों नहीं आई? हमें इतना जल्दी बुला लिया और उनका कुछ पता नहीं। अरे उसका नाम काशी है, काशी। उसने हमें उल्लू बना दिया। अरे ऐसा कुछ नहीं है, जब मैं आ रहा था तो उनकी तैयारियां चल रही थी। फिर अब तक क्यों नहीं आई?
अरे किट्टी, उस घर के दरवाजे तो बंद है, अंदर क्या है, किसी ने देखा है? लोग कहते हैं उसमें भूत है। भूत? हाँ, उस घर में भूत है। एक बार मेरा बाप उस घर में गया था, भूत ने उसका हाथ पकड़ लिया। तेरा बाप वहाँ क्यों गया था? दरवाजा चुराने। ऊपर दीवार में जो छेद है वैसे देख लेते। चलो। पहला कौन देखेगा? खला तू देख। मैं नहीं, मंगा देखेगा। पहले तूने ही कहा था, तू ही देख। ठीक है। हट जा, मुझे भी देखने दो। हट जा, मुझे भी देखने दो। मुझे भी तो देखने दो। अरे यार, मुझे देखने दो यार। मुझे भी देखने दो। हट जाओ। बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। हाँ, आप सब लोग बताओ, तुमने क्या देखा? पहले तू बता। नहीं, मैं आखिरी में बताऊंगा। तुम लोग जितना बताओगे उससे ज्यादा मैं बताऊंगा। शाम, चल तू ही बता। मैंने एक सांप देखा जिसके 7 सिर थे, और उसी कमरे में मैंने 7 गड्ढे देखे जिसके अंदर सोना ही सोना था, और उसके ऊपर एक सांप कुंडली मार के बैठा था जिसके ऊपर बाल थे। बाप रे, मेरे हाथ पांव तो। तू तो किस्मत वाला है, मुझे कुछ नहीं दिखा। राम, तुमने क्या देखा? मैंने एक भूत को देखा। कैसा था वो? कैसा था क्या? भूत जैसा था। कैसा दिखता था वो? आदमी जैसा या जानवर जैसा? वो तो मैं देख नहीं पाया, उसे देखते ही मेरी आंखें बंद हो गई। तो तूने क्या सब बंद आंखों से देखा? वर्मा, तूने क्या देखा? मुझे तो वहाँ कुछ भी नहीं दिखा, चारों तरफ अंधेरा था। कड़पिया, कोई अंदर घूम रहा था सफेद कपड़ों में। जो ही मैंने गर्दन निकाल के देखना चाहा, उसने छलांग लगा दी। अरे जाबे, झूठ बोलता है। क्या कर रहा है? मैं ऊपर खिड़की से देख कर आया हूँ। तेरा नाम ही हनुमान है, बंदर कहीं का। तो तूने ऊपर क्या देखा? उसके अंदर समुंदर जैसा दिखाई देता है। मैंने खांसी की तो मेरी खांसने की आवाज ऐसी सुनाई दी, बस बहुत मजा आ गया। और सुनो, उसके नीचे पाताल है, और उसके अंदर हीरे मोती के पहाड़ है। सिंधु पार गयो हनुमाना, मिलने सीता मैया जाना। सबने बता दिया, अब तुम्हारी बारी है। तुम लोगों ने कुछ नहीं देखा जो मैंने देखा है। तो बताओ। इस मकान में 700 खंबे हैं और 700 तहखाने। हर खंबे में 7 खंबे हैं और हर तहखाने में 7 दरवाजे। यहाँ से एक लंबी सुरंग शमशान तक चली जाती है। एक छोटी खिड़की से तूने इतना सब देख लिया? अबे उल्लू, थोड़ा देखो बाकी समझो। कोलू कोलन कोले रनदा, कोलू कोलन कोले। अरे लड़की आ गई। कोलू कोलन कोले चिन्नदा, कोलू कोलन कोले। कोलू कोलन कोले। वहाँ कैसे? हमें तो इतनी जल्दी बुला लिया और खुद डांडिया बजाती अब आ रही हो। हम मर्द हैं क्या? घर का काम बीच में छोड़कर कैसे आ सकते हैं? चलो रे चलो, यहीं पे बैठते हैं। इतनी देर क्यों कर दी? हम तो तैयार थे, पर क्या करें, काशी के घर पहुंचे तो इसकी माँ ने बर्तन मारने को दे दी, बस इससे देर हो गई। चुप रही। उसके बाद जब माँ ने पूहे दिए थे तब तो तूने अपने मुंह में ठूस लिए थे ना। ए किटी, तुम लोग तब से आते हो, कम से कम ये जगह तो साफ कर लेते। तुमने हमें खेलने के लिए बुलाया था ये नौकरी की तरह झाड़ू लगाने? पहले बोलती तो अपने से तक नौकर भी ले आता। बड़ा आया बाजीराव।
ए काशी, तुमने तो कहा था झगड़ूंगी नहीं, फिर शुरू कर दी। जो कहा था वो कर लेते तो क्यों झगड़ती। अब जाओ जाओ पत्तों से झाड़ू बना लो। ए भीमा तू जाके पानी ले आ, पहले सफाई बाद में खेल शुरू करेंगे। चलो रे। ए पम्मी, आज जो खेल खेलेंगे किसी को नहीं बताना। तेरी पेट में तो एक भी बात नहीं फंसती, खबरदार। दम्मी तुम लोग जाओ और फूल लेकर आओ, फिर माला बनाएंगे। क्यों री काशी, तुम सब लड़कियां माला पहन के घूमोगी क्या? देखो माला पहनना हो तो गंगू ही पहनेगी, उसी पे अच्छी लगती है। ये रंगू हमेशा मेरे पीछे क्यों पड़ा रहता है? तुम्हें उसे समझा था ना। हम औरतों की बातों में तू क्यों आता है रे? तू अपना काम कर, हमेशा लड़कियों से चिपका रहता है। काशी, इसके बाद खाना है ना? इसे तो बस खाना ही सूझता है। पहले खेल बाद में खाना। कौन सा खेल ये तो बताओ, हमें यहाँ आकर कितनी देर हो गई? बड़ों का खेल। अरे ये क्या खेल? वही खेल जो बड़े करते हैं। मतलब? जैसा मैं कहूँ वैसा ही करते चलो, तब बताऊंगी वरना नहीं बताऊंगी। ठीक है, करेंगे। तो सब लोग यहाँ आ जाओ। सुम्मी अपने साथ सब सामान लाई है ना? हाँ। सबसे पहले शादी करेंगे। गुड़िया और गुड्डी की शादी? मुझे नहीं खेलना, तुम ही खेलो। ए रंगा कुछ अगड़म बगड़म शुरू मत कर, गुड़िया की नहीं, ठीक है ना? तो ठीक है, कन्या और वर कौन होंगे? तुझे छोड़कर कोई भी। मैंने थोड़ी कहा था मुझे बनाओ। तो छोड़ो फिर, हम लोग वर चुन लेंगे, कन्या का चुनाव तुम लोग करो। तो गंगू कन्या हो जाए। मैं नहीं, मुझे तो डर लग रहा है। मैंने तो गुड़िया का खेल समझकर हाँ की थी। शादी से कोई डरता है क्या? तेरी जगह मैं होती तो झटपट कर लेती। अब भी क्या हुआ, तू ही कर ले। मुझसे जो करेगा वो क्या खाएगा? गंगू ही ठीक है। अब बताओ वर कौन बनेगा? तुम लोग सब एक के पास एक खड़े हो जाओ, हम काशी के आंखों पर पट्टी बांधेंगे, वो जिसे छुएगी वही होगा वर। आज तुझे मजा चखाते हैं। रंगा, रंगा। तुझे तेरे मन का वर मिल गया। मम्मी ऐसा मत कह, मुझे तो डर लग रहा है। इसमें डरने की क्या बात, ये तो एक खेल है। मैं शादी नहीं करूंगा। छोड़ दो। ए किटी, ना कैसे कह सकते हो? ये तो शादी है, खेलने आए तो खेलना ही पड़ेगा। वो ना करे तो किसी और को तो करने दो। ठीक है, शुरू करते हैं। मम्मी तू गंगू की माँ बन जा, वैसे भी उसकी माँ नहीं है, मैं लड़के की माँ बनती हूँ। शाम वर का बाप बनेगा,
नहीं बाबा, तू मेरी बीवी बन जाएगी। खेल में क्या है बुद्धू कहीं का, ये हमारी शादी नहीं है, हमारी बेटे की शादी है। हनुमान तू पुरोहित बन जा, वैसे भी तू पुरोहित का बेटा है, दोनों तरफ का बन जा। राम तू गंगू का बाप बन जा। वर्मा तू लड़की का मामा। हाँ। दम्मी तू मामी। इसमें शर्माने की क्या बात है? अब बाकी लोग आधे उधर आधे इधर, अब चलो मेरे साथ। गंगू तुम नहीं चलोगी? चलो ना, चलो ना। अब सुनो, चुप हो जा। ये घर हमारा और ये घर तुम्हारा। अब जाओ, लड़की को दिखाने की तैयारियां करो। हम भी तैयार हो जाते हैं। मैं तो हरा वाला पहनूंगी ना। आइयो, ये मैं पहन रही हूँ। राम तू यहाँ क्या कर रहा है? तू तो गंगू का बाप है, चल इधर से। शाम तू इधर आ जा। मैं जब कह रहा था तो सुन नहीं रहा था। यहाँ के बच्चे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। आइए ना, जल्दी आइए, बहुत देर हो गई। यहाँ पे तो सब तैयार बैठे हैं। लड़की को जल्दी लाइए। ओह, वो आपकी धोती अभी तक ठीक नहीं हुई, वो लोग कन्या लेकर आ रहे हैं। हाँ। नमस्कार नमस्कार। आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए, बैठिए। नमस्कार 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 नमस्कार। आपके सुपुत्र कैसे है? कुछ पत्र आया था? भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक है। आपकी फसल कैसे हुई इस बार? कहाँ, इस साल बारिश ही कहाँ। हाँ, हमारे कन्या के पिता बड़े ही सज्जन पुरुष हैं। उनकी घरवाली तो साक्षात लक्ष्मी है, लक्ष्मी। तो उनकी बेटी के बारे में क्या बताना। मैंने कुंडलियां मिलाई है, सब कुछ ठीक है, बढ़िया संयोग है। श्यामराव जी बड़े ही नेक आदमी हैं। और ये है काशीबाई, इनके परिवार के बारे में कौन नहीं जानता। इसके बारे में बात करना तो सूरज को दिया दिखाना है। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं दोनों घरों का पुरोहित हूँ। दोनों घरों में कल्याण होना चाहिए। अब मैं लड़की को बाहर भेजूं? हाँ, आने दो। आओ बिटिया, सबको नमस्कार करो, फिर इधर बैठ जाओ। नमस्कार करो, बैठ जाओ। तुम्हारा नाम क्या है? गंगू। कहाँ तक पढ़ी हो? चौथी। गाना गाना आता है? गाओ गंगू, परसों जो गाया था वही गाओ। रंगा ना डालो श्याम जी, श्याम जी, रंगा ना डालो श्याम जी, श्याम जी। कल्ला, ठीक से खेलना है तो खेलो, नहीं तो खेल बंद करते हैं। ठीक है बेटी, अब अंदर जाओ। जरा रुकिए। किटी, तुम्हें कुछ पूछना नहीं? नहीं। हे काशी, आंचल भरना भूल गई। काशी क्या, काशी बाई। अब जाओ बेटी, जाओ। तो सब कुछ
तय हो गया ना? किट्टी, तुम क्या कहते हो? लड़की पसंद आई? अब तुमसे क्या पूछना? अब दहेज की बात हो जाए। पुरोहित जी, हमारे खानदान के बराबर मान मर्यादा होनी चाहिए। हाँ तो महाशय, एक बात है, मैं दोनों घरों का पुरोहित हूँ। मेरी बात मान लीजिए, 2000 रुपये लीजिए और इसी में सब कुछ समझ लीजिए। ये कैसे हो सकता है? हमारा और कोई लड़का नहीं है ब्याह शादी रचाने वाला। हमारे भी और कोई औलाद नहीं है। जो कुछ हमारा है वो उसी का है। आप चिंता ना करें काशी भाई, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। अब तो हमारी बिटिया का उद्धार आप ही कीजिएगा। ठीक है। भगवान की कृपा। अब बात पक्की हो गई ना? चलो चलो शादी की तैयारी करो। अभी तक नहीं हुआ, कितनी देर लगेगी? सुनिए, जल्दी कीजिए। ओ बाजे वाला शुरू करो। चल मैं
उसके बिन सब धन है सपना। अब बैठो बेटी। रतन अनोखे बड़े जतन से। अब अपने पति का नाम बताओ। देखिए लड़की थक गई है, उसे तंग मत कीजिए। गंगू जल्दी बताओ, देर हो रही है। कन्या धन पराया अपना। राम वनवास गया अपने पिता का वचन निभाने के लिए। मैं किच्ची राव को कुमकुम लगाती हूँ अपने भाग्य के लिए। किटी नाम बताओ जरा जोर से। गंगू। यही याचना प्रेम से राखे अपने अंगना। हम सब करते यही याचना प्रेम से राखे अपने अंगना। हाँ अब कन्यादान करो। अब हमारी बेटी आपकी हो गई। राखे जैसे निखरे क्यारी छोड़ा बाबुल नेह की प्यारी। राखे जैसे निखरे क्यारी कन्या धन पराया अपना। उसके बिन सब धन है सपना। कन्या धन पराया अपना। उसके बिन सब धन है सपना। कन्या धन पराया अपना। उसके बिन सब धन है सपना। अरे स्वामी जी आ रहे हैं। चलो चलते हैं। हाँ। इनके साथ तो ठीक तरह खेल भी नहीं खेल सकते। वही दिखा है जो कुछ होगा, होने वाला जो कुछ होगा। वही दिखा है जो कुछ होगा। सुनो सुनो जी, सुनो जी भक्तो, सुनो सुनो जी, सुनो सुनो जी 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 जी। सुनो जी भक्तो, सुनो सुनो जी। पंचरंग चुनरी ओढ़ के नाचे नाच क्षमा क्षम माया। सुनो सुनो जी। 1.25 लाख की 1.25 लाख से गिनती करके खाया। सुनो सुनो जी। होने वाला जो कुछ होगा, वही दिखा है जो कुछ होगा। होने वाला जो कुछ होगा, वही दिखा है जो कुछ होगा। सुनो सुनो जी। भीड़ भड़क के जुलूस फिक्रे, भीड़ भड़क के जुलूस फिक्रे। सुनो सुनो जी, सुनो सुनो जी 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 जी। जो कुछ दिखे जितना दिखे, वही समझ ले विधना लेके। जो कुछ दिखे जितना दिखे, वही समझ ले विधना लेके। वही चमके ऊपर जाके ऐसी जीवन काया। सुनो सुनो जी। जन्मा जन्मा बढ़ के पेड़ बना रे, जन्मा बढ़ के पेड़ बना रे।
मरा की गुमसुम ढेर बना रे, जन्मा बढ़ के पेड़ बना रे, मरा की गुमसुम ढेर बना रे, सांस बन गया आस बन गया खाली खुली हवा का दरिया। सुनो सुनो जी, जिनकी आंखें उसने देखी, जिनकी आंखें उसने देखी, निराकार आकार बदल कर निराकार साकार बन गया। सुनो सुनो जी, सुनो सुनो जी, अरे सुनो सुनो जी, सुनो सुनो जी, सुनो सुनो जी। इधर आओ। ऐसे चुप क्यों बैठी हो? सुना नहीं देता? मैं तुम्ही से कह रहा हूं, यहाँ आओ। मैं नहीं आऊंगी। देखो मार खाना जरूरी है? जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो तू सुनेगी या नहीं? क्या चाहिए? ये क्या है? पानी क्यों नहीं है इसमें? जाओ पानी लेकर आओ। मैं नहीं लाती। क्यों? मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। और क्या हो? अरे अभी अभी हमारी शादी हुई, नहीं मालूम? इस तरह करने से गृहस्थी नहीं चलती। मैंने कहा मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। ऐसा नहीं कहते बहू, अपने पति को इस तरह सीधा जवाब नहीं देते। हमारे घर में ये सब नहीं चलेगा। पति जो भी कहे, जितना कहे, सुनना ही पड़ेगा। जाने दो ना, अभी अभी आई है, इसको घर के रीत रिवाज के बारे में कुछ पता नहीं है ना। ओहो, अपने बीबी से जरा मोह तो देखो इस लड़के का। जब आदमी के बछड़े पैदा होते हैं सिर्फ कान होते हैं, जब शादी हो जाती है तब तो सींग भी निकल आते हैं। ठीक है, चलने दो सब कुछ। छोटे से लेकर तुम्हें इतना बड़ा किया, शादी भी करवाए, अब उसी का एहसान चुका रही हो ना। ये सब क्या बकती हो? तुम आओ गंगू, उधर चलते हैं। वो मेरी बहू रानी है, मत जा गंगू, यहीं बैठी रहे। मैं नहीं आऊंगी, मैं यहीं बैठूंगी। तो ठीक है, मैं अकेला जाऊंगा। और बहन जी, आपकी बहू कैसी है? आप तो बहुत जल्दी सास बन गई। सबके किस्मत में ऐसा कहा। हाँ, आपको क्या मालूम, ऐसी किस्मत है कि मेरे बेटे ने शादी करके मुझे इस कोने में ढकेल दिया है। ऐसा क्यों बहन? मैं तो इतनी देर से बैठी हूँ, वो तो चुपचाप बैठी है। हाँ, वो तो बात ही नहीं करती, वैसे ही है, लेकिन अपने पति को अपनी तरफ मिलाकर मुझे जलाती है।
हाँ, मैं कौन पूछेगा अब। अच्छा, ऐसा क्यों कर रही हो गंगू? मैं क्या कर रही हूँ? और क्या, तुम्हारी सास क्या झूठ बोल रही है? देखो, सास और ससुर के लिए भय और भक्ति होनी चाहिए। हम तो अपने जमाने में कितना डर डर कर चलती थी, पता है तुम्हें? 3 मील दूर से पानी भरकर लाती थी, फिर भी अपने सास ससुर के सामने चू तक नहीं बोली। हाँ, तुम्हें समझा दो ना उसे। क्या हम अपने सास ससुर के साथ नहीं थे? पर आजकल की ये लड़कियां तो ऐसी ही है सब। काशी बाई, आप थोड़े दिन के लिए सब्र नहीं कर सकती? कुछ दिनों के लिए गंगू को मायके छोड़ाइए ना। इनके मायके वाले कहाँ ले जाएंगे? शादी के बाद बेटी जिंदा है या मर गई देखने तक आए हैं क्या? झांका तक भी नहीं। एक ही गांव में रहकर ऐसा व्यवहार। चलिए छोड़िए, जाने दीजिए, आप ही जाकर छोड़ाइए ना। देखिए, नई सास, नया घर और इस नएपन से थोड़ी बहुत तकलीफ तो होती ही है। चलो अब मैं चलती हूँ। ठहरो बहन, सिंदूर तो लगा लो। सुनो गंगू, एक बात बताती हूँ। गंगू, अरे गंगू, अभी क्यों आ गई? कुछ दिन और रुक जाती तो हम खुद लेने आ जाते। ये गुमसुम क्यों बैठी है? कुछ बोल तो, कहीं लड़ झगड़ के तो नहीं आई? छोड़ो ना मुझे। किस लिए रो रही है पगली? बेकार में रोना धोना उस घर के लिए अच्छा नहीं है जहाँ तुझे ब्याह दिया है। घबराने की कोई बात नहीं है, मैं हूं ना तेरे साथ। बताओ ना क्या हुआ, कुछ तो बताओ। यूं हट नहीं करनी चाहिए बिटिया। माँ पूछ रही है तो सब कुछ बताना ही पड़ेगा। ठीक है, अब रोने से क्या फायदा? जो कुछ भी गड़बड़ है वो हम ठीक कर देंगे। देखो बेटी, शाम का समय है, रोना ठीक नहीं है। पोंछ लो आंसू अपने। अच्छी बेटी है ना मेरी, पोंछ लो। और रोना ठीक नहीं, मेरी प्यारी बेटी। अच्छा, रो मत। अच्छी बेटी हो ना? अरे कौन, गंगू है क्या? अरे बिटिया रानी, तू कब आई? कैसी है ससुराल? तुम्हारा घर वाला ठीक तो है ना? लगता है उसी ने तंग किया होगा बिटिया को। तुम अगर शादी के बाद एक बार उसे देखने चले जाते तो बिटिया को ये दिन ना देखने पड़ते। अब वो खुद आ गई है तो बड़े आए प्यार जताने वाले। हाँ। देखो गंगू, रोने से काम नहीं चलेगा। ससुराल में थोड़ी बहुत तकलीफ तो होती ही है लड़कियों को। इसे देख, बूढ़ी हो गई है, परसों तक अपने मैके की याद में रोया करती थी। जब से मेरी माँ गुजर गई है तब से थोड़ा बहुत हंस बोल लेती है। देखो गंगू, बहुत कुछ सुनकर भी ससुराल में चुप ही रहना पड़ता है। आखिर पति का मन जीतने के लिए थोड़ी तो कोशिश करनी ही चाहिए। तो चुप क्यों है? क्या नाराज होकर आई है या तुमने किसी को नाराज किया है? और ऐसा है तो चल, मैं पहले तुझे ससुराल ले चलता हूँ, वहीं पर आमने सामने बात होगी। लड़की जैसी आई है वैसे ही फटाफट भेजना चाहते हो क्या? गंगू कोई बच्ची थोड़ी है कि जब मन चाहे तब भेज दो। हम उनके घर माथा टेकने क्यों जाए? उन्हें भी तो अपनी बहू प्यारी है, वो खुद लेने आ जाएंगे। वो क्यों आने लगे? ये खुद अपनी मर्जी से आई है, इसे ही जाना चाहिए। तुम बीच में कोई डंगा मत लगाओ। गंगू चल, मैं तुझे ले चलता हूँ। ससुराल नहीं जाओगी? क्या मतलब है तुम्हारा? देखो बेटी, शादी के बाद लड़की पराई हो जाती है। कुछ भी हो, अब ये घर तुम्हारा नहीं है, तुम्हें अपने घर जाना ही होगा बेटी। इसका दिल मत दुखाइए। गंगू इधर आ बेटी, देखती हो कौन ले जाता है इसे? मैं ले जाती हूँ। ना किसी से कुछ कहा, ना किसी से कुछ पूछा, अपने आप मायके आके बैठ गई। अब चलो घर। मैं नहीं आऊंगी। हाँ गंगू, मत जा। आहा, लड़की की माँ कर ऐसा गुण सिखाती हो तुम? मैं किसी की नहीं सुनने वाली। मैं इसे यहाँ से लेकर ही जाऊंगी। देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। ए गंगू चल उठ। गंगू, अब तू बच्ची नहीं है तो तुझे बार बार कहा जाए,
जो भी हो तुझे जाना ही होगा। आप इसे ले जाइए। तुम सब मिलकर मुझे तकलीफ देने के लिए ये खेल खेल रहे हो। मैं नहीं आऊंगी। मुझसे अपने बाप से जवाब तलब करती है, सामने बोलती है। मेरी बात मान, अपने घर जा, नहीं तो जहाँ तेरी इच्छा हो वहाँ चली जाओ। बस बस बहुत हो गया। चुप रह, तू लड़की को बर्बाद कर रही है। लड़की को क्या, हमें भी बर्बाद करी है। पुरोहित को ज्यादा दक्षिणा देकर गलत कुंडली बनवाई है। ये आप क्या कर रहे हैं? आप हमें बदनाम कर रहे हैं। क्या हुआ गंगू? क्यों रो रही हो? मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शादी के लिए तैयार होना ही मेरी गलती थी। कोई मुझे अकेली नहीं छोड़ता। तुम्हें पता नहीं है खेल है? मालूम है, मगर ये ना पता था कि खेल यहाँ तक बढ़ सकता है। जो भी कहो तो बात का बतंगड़ बना डालते हैं। जाने दो, अब मैं यहाँ हूँ ना, मैं सबको देख लूंगा। क्यों किटी, शहरी लोगों की तरह तुम भी अपनी बीवी को लेके घूमने चले हो क्या? देखो, कोई ऐसी वैसी बात की तो ठीक नहीं होगा। साला खेल की बीवी को अपना असली बीवी समझ बैठा है। उसका क्या है भाई, चौधरी का लड़का है, उससे कौन बोलेगा? हाँ चौधरी साहब, क्या कहते हो? गंगू को यहाँ नहीं आना चाहिए, उसे तो वहाँ लड़कों के पास रहना चाहिए। गंगू, तू यहाँ क्या कर रही है? क्यों बैठी है उसके साथ? अरे इसे तो उसने बिठाया होगा, हम कहे वहाँ जाओ तो थोड़ी ना जाएगी। मैं कहीं नहीं जाने वाली। जाना है तो तुम लोग जाओ, मैं यहीं बैठी रहूंगी। अबे गणप्या, जबान पर लगाम लगा। जानता नहीं गंगू किट्टी राव की बीवी है? चौधरी चुप है तो हम क्या कहें? अगर वो चौधरी साहब की बीवी है तो मैं उसका ससुर हूँ। गंगू उठो यहाँ से। क्यों रे किटी, तुझे भी अकल नहीं है? अपना पागलपन यहाँ मत दिखाओ वरना ठीक नहीं होगा। अरे वाह वाह वाह, चौधरी साहब का ये तो लड़ाई शुरू हो गई। चुपचाप चलते बनो, अपनी टांग बीच में मत तड़ाओ। अच्छा मालिक। ये शाम चुप हो जा, तू सिर्फ खेल में बाप है, यहाँ नहीं। यहाँ तो किट्टी तेरा बाप है, समझे? हाँ, मैं तुम सबका बाप हूँ, मुझे धमकाओ मत। अगर मुझे गुस्सा आ जाए तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ए शाम देख, अपनी बीवी के सामने कैसा रौब मार रहे। परसों जब मैंने पीटा था, जाके मास्टर जी से शिकायत लगा दी और मेरी पिटाई हो गई। मैं क्यों शिकायत करूं? मैं ही पीट देता तुझे। उस रोज तू मेरे हाथ से बच गया, नहीं तो। अच्छा, आपको मारना भी आता है? तो हो जाए दो दो हाथ, चाहो तो गंगू के सामने ही हो जाए। मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझे गुस्सा मत दिला, नहीं तो मार डालूंगा तुझे। मार डाल, मार डाल, मार काट तो तुम्हारा पेशा है। तुम्हारे बाप ने मेरे चाचा को मरवाया था, तू भी ये कर ले। दूसरे के खेत से फसल चुराने पर कौन छोड़ेगा? देख किटी, मैं बड़ी देर से तुम्हारी बकबक सुनता रहा, तुमने खानदान की बातें शुरू की, मैं अब तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो तूने मेरे खानदान के बारे में क्यों बोला? सच को सच और झूठ को झूठ कहने में किसके बाप का डर है? मैंने क्या झूठ बोला? तो हो जा फैसला, कौन सच्चा है कौन झूठा है। छोड़ दो रंगा, इन बातों में रखा क्या है? पिछली बातें तुम याद करके क्यों लड़ते हो? ऐसा कैसे छोड़ दे? गुस्सा तो बस इसी को आता है। हमने क्या चूड़े पहन रखी है? क्यों घुमा फिरा कर बोल रहा है? लड़ना तो मैदान में आ जाओ। आ जाओ। अरे छोड़ो, क्यों काम का लड़ रहे हो? मैंने दिखा दूंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं यार। तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे छोड़ूंगा। अरे रे, क्या कर रहे हो? तुम लोग लड़ने आए थे या खेलने? आधे समय शर्त क्या थी कि लड़ेंगे नहीं, और तुम दोनों यहाँ कर लड़ना शुरू भी कर दिया। ओफो, ये मर्द लोग जहाँ भी हो, जैसे भी हो, हमेशा लड़ते रहते हैं। हाय री मैया। ए किटी उठ, ए रंगा। और आप बुजुर्ग होकर लड़ाई रोकने के बजाय तमाशा देख रहे हो। तुम सब लोग खड़े रहो
और लड़ाई के मजे लूटो, ये ठीक है ना? क्यों रे किटी? पहले इसने शुरू किया, इसे बोलो। इसने मेरे पूरे खानदान को गाली दी, तुम इसे बोलो। जब से यहाँ गंगू बेटी बकवास कर रहा है। देख, उस बात पर मैं कुछ नहीं कहा, सिर्फ मजाक कर रहा था। ठीक है, मैंने भी वही किया। तो हंसी मजाक करने वाले लड़ते क्यों हो? हंसी मजाक रोकता कौन है? तो तुम मर्द लोग लड़ना भी नहीं जानते। आखिर हम औरतें ही जानते हैं कि लड़ना क्या होता है। पिछले जन्म का बदला इस जन्म में भी नहीं छोड़ेंगी। तुम लोग कब लड़े थे? अभी हाथापाई कर ली और उसे अब हंसी मजाक कर टालना चाहते हो? और उसे अब हंसी मजाक कर टालना चाहते हो? बोल लेना चाहिए। ओफो, बहुत हुआ यह खेल। खेल खेल में समय का पता ही नहीं चला। अच्छा हुआ आज पूनम की रात है, नहीं तो हमें अंधेरे में ही जाना पड़ता। अब चलो सब, तुम चलो, हम बाद में आते हैं। नहीं, हम सब मिलकर जाएंगे। लेकिन गंगू और टिटी कहाँ है? उनका तो पता ही नहीं। अरे हाँ, कहाँ गए वो दोनों? गंगू, किट्टी, गंगू, किट्टी, अरे जल्दी आओ, घर जाना है। अरे ढूंढो भाई, यहीं कहीं होंगे। चल ऊपर चलते। किट्टी, गंगू, किट्टी, काशी, हमने पूरे बगीचे में ढूंढ डाला पर हमें कहीं नहीं मिले। कहाँ होंगे? कहीं छिप के बैठे होंगे। वक्त भी बहुत हो रहा है। गणप्या मिले? नहीं, तो चलो चलते हैं। वो लोग तो उधर नहीं है। कहाँ गए होंगे? शाम, तो एक बार कुएं के पास जाके देख के आ जा। अच्छा बेटे, देख के आ जाना। चलो गणप्या, संभाल के जाना। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगता है।
घर चले गए वो लोग, हमसे पहले ही भाग लिए। गंगू, किटी, 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 गंगू, अब उन्हें छोड़कर हम कैसे जाएंगे? चुप रहे, तेरे रोने से क्या वो आ जाएंगे? गंगू, किटी, आ जाओ ना, हम लोग घर जाएंगे। काशी वो लोग घर चले गए, वरना इतना ढूंढा कहीं तो मिलते। तुम लोगों ने उन्हें बहुत किया, ये भी कोई अच्छी बात है? इसमें क्या हुआ कल्ला, वो लोग तो हमसे पहले ही घर चल दिए। घर गए होंगे। अब चलो काशी। हम चलो चलते हैं, देर हो रही है। पता नहीं माँ क्या कहेगी। वो दोनों कहाँ गए होंगे? हे भगवान, मैंने ये खेल शुरू ही क्यों किया? हाँ, लगता है सब लोग चले गए। हाँ लगता है। अब हम भी चले? नहीं, अभी नहीं, चलो थोड़ी देर बैठते हैं। ठीक है। अब से मैं कभी काशी के साथ नहीं खेला करूंगी, बहुत सताती है। अच्छा हुआ हम छिप गए, नहीं तो हमें और सताते। हाँ। अब चलते हैं, बहुत देर हो गई। तुम इतनी डरते क्यों हो? दोपहर में भी मेरी बीवी बनने में डर रही थी, क्या मैं तुम्हें खा जाता? क्यों कहे तो क्या बताऊं, इतने सारे लोग मेरी मजाक उड़ाने लगे तो मैं क्या करूं? अब तो कोई मजाक नहीं कर रहा, फिर क्यों डर रही हो? तुम? अब तो खेल खत्म हो गया ना। अभी कहाँ पूरा हुआ है खेल? बाकी क्या रह गया? शादी हो गई, बच्चे हो गए, लड़ाई हो गई, बड़े जो करते सब कुछ हो गया, फिर क्या रह गया? अभी पूरा नहीं हुआ, एक रह गया। क्या रह गया? तुम ही सोचो। तुम ही बताओ। गांव उस पार पहाड़ी है, पहाड़ी उस पार हजारों गायें चरती हैं। गांव की औरतें वहां दूध लेने जाती हैं, पर जो जाती हैं वो कभी वापस नहीं लौटती। मतलब? अभी मरने का खेल नहीं खेला। छी छी, मरने का खेल? अगर वो खेल खेलेंगे तो पूरा हो जाएगा,
नहीं गंगू, तुमने इतनी छोटी सी बात को कलेजे से लगा लिया। ऐसे नहीं करते। पर वो मरने का खेल कैसे खेलते हैं? उसमें क्या है, सो जाएंगे। जब मेरी माँ मरी थी ऐसे ही सो गई थी। अच्छा अच्छा, इतना ही है ना? मैं कुछ और सोच रहा था। अब एक कहानी सुनो। हाँ सुनना तो चाहती हूँ, मगर देर हो रही है। तुम पिताजी को बताओगे? ठीक है, मैं बता दूंगा। किटी किटी, वो देख, उस घर की छत के ऊपर मोर। हाँ हाँ। क्या हुआ? अब ठंड लग रही है। चलो अंदर बैठते हैं। अब ठीक है। हाँ। गंगू, तुम बड़ी होकर क्या बनोगी? तुम क्या बनोगे? पहले तुम बताओ। नहीं, पहले लड़कियां। हमारा क्या, जहाँ हमें सौंप दिया जाता है हम वहीं चली जाती हैं। अगर किस्मत अच्छी हो तो अच्छा पति मिलता है, नहीं तो मेरी माँ की तरह कुएं में। तुम लोगों की तकदीर ही ऐसी है, हमेशा मरने के बारे में सोचती है। हमारे साथ ऐसा नहीं होगा गंगू। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, पढ़ लिख कर परदेश जाऊंगा, तुम भी आओगे ना गंगू? मतलब जैसा चाहते हैं वैसा कर सकते हैं, पर औरत औरत है और मर्द मर्द है। मुझसे शादी करोगी गंगू? हम दोनों मिलकर आराम से रहेंगे। अपनी शादी की बात हम खुद कैसे कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? अच्छा छोड़ो, कहानी सुनाओ ना। तुम पास बैठ जाओ ना। हाँ। एक राजा था, उसकी एक बेटी थी। राजा ने कहा, जो मेरी बेटी के साथ शादी करेगा उसे एक सोने के पिंजरे में सोने का तोता लाकर देना होगा। तभी एक राजकुमार आया और बोला, मैं लाकर दूंगा। राजकुमार ने आकर बोला, मैं लाकर दूंगा, बोलकर चला गया। उसने 7 समुंदर 7 पर्वतें पार की। पार करके वो चंद्रमंडल पर पहुंचा। चंद्रमंडल पर कुछ ना मिला उसे। फिर वो सूर्यमंडल तक पहुंचा। सूर्यमंडल पर कुछ ना पाते ही वो आने लगा। आते आते उसे एक साधु से भेंट हुई। गंगू, गंगू, काशी मुझे बहुत तंग करती है। माँ, आओ ना, मुझे ले जाओ। लगाया
तो मार डालूंगा। किटी! कहाँ गए हो गए? किटी! आप लोग जरा इधर देखिए, मैं कुएं की तरफ से देखकर आता हूँ। संभल कर जाना, उधर एक बहुत बड़ा पत्थर है। ठीक है जी, ठीक है। कहाँ गया है किट्टी? उस लड़की को भी साथ ले गया। मिल जाए तो खाल उतार दूंगा। बच्चे हैं, खेल में खो जाते हैं। अभागी बच्ची, जब से इसकी माँ मरी है एक ही बोझ मन पर है। कैसे ही इसके हाथ पीले कर दूं तो इसकी माँ का कर्ज पूरा हो, फिर वो अपने घर सुखी हो और मैं अपने घर। वो घर उसका, ये घर मेरा। गंगू! किश्ती! गंगू! गंगू!